भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मूसलाधार बारिश के बीच स्कूली छात्राओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। सड़क न होने से है परेशान, 5 साल से मिल रहे हैं आश्वासन। लीकेज गैस सिलेंडर से मकान में लगी आग, 3 झोल से 2 महिलाएं जबलपुर रेफर। दमोह के हटा में 2 पक्षों में जमकर विवाद, 4 घायल, अस्पताल में दाखिल। मूसलाधार बारिश होने के चलते जनजीवन प्रभावित, लोगों को हो रही है परेशानी। दमोह जिले के कुमी गांव से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बताया जाता कि गैस सिलेंडर लीक था। यह गैस सिलेंडर घर के अंदर रखा हुआ था। पूरी रात इससे गैस निकलती रही, जो घर के अंदर भरती रही। सुबह 9 बजे जब महिलाओं के द्वारा गैस चालू करने का प्रयास किया, इसी बीच आग की लपटों से वह घिर गई। इस घटना में 3 लोग आग में झुलस गए हैं। तीनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा ले जाया गया था, जहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुमी गांव के निवासी रामलाल लठिया का ये परिवार है। सुबह 9 बजे की घटना है। जैसे ही चीख पुकार सुनाई देने लगी, स्थानीय लोगों के द्वारा दौड़कर आग में जल रहे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। इस घटना में रामलाल लठिया की पत्नी तुलसा लठिया, बहू रोशनी लठिया और रामलाल लठिया तीनों जल गए हैं, जिनका उपचार अब जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं 2 घायल महिलाओं को जबलपुर रेफर किया गया है। घटना बेहद ही गंभीर है, बड़ी है। कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रात्रि के समय गैस सिलेंडर को लॉक कर दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। काफी बड़ी घटना घटी है। इस संबंध में हमने घायलों से चर्चा की, वहीं डॉक्टर के द्वारा भी हमें जानकारी दी गई। दादा, क्या नाम है आपका? रामलाल लठिया। कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया आप लोगों को? रात के खाना बनाया, वो गैस बंद नहीं कर पाया, वो लीक होता रहा। सुबह उठे तो देखो बदबू आई, सब उनको कोई ध्यान नहीं, न लाइट जला दी, गैस भभक गई, आग लग गई। कितने लोग घायल हुए? 3। क्या नाम है तीनों का? रामलाल लठिया, तुलसा लठिया, रोशनी लठिया। कहाँ की घटना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरण है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कुमी। ये कौन है आपके? भतीजा है। क्या हो गया उनको? जो रात में खाना बनाते समय गैस चालू रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। सुबह जो उठे जब तो चाय बनाने के लिए मान लो वो बहुत ही रोशनी हो, उसने मान लो तुलसा से बोला कि भाई बाई गैस जो बास आ रही है, तो इनने मान लो बहुत ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से करना, सोची कि मान लो लाइटर से चेक कर, वो लाइटर जलाई से गैस पूरे कमरे में लग गई।
पूरे कमरे में आग फैल गई, दरवाजे टूट गए। इसके बाद वो रोशनी बाहर भागी तो रामलाल बाहर सो रहा था, तो उसको जगाया तो अंदर गया तो मान लो इनको पुलिस को निकाला और मान लो बहू बाहर गई थी। तो पहले मान लो रामलाल पिता रामकृष्ण अठेरा और पुलिस पति रामलाल अठेरा और रोशनी पति नरेंद्र अठेरा ये मान लो जल गई। कहाँ की घटना? ये ग्राम कुमी पटना है। थाना क्या लगता? थाना था। थाना हटा तहसील पटेल। अरे सिलेंडर फटा भी है क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है, वो सिलेंडर खाली था, खाली हो गया, रात भर गैस चालू गई, बंद कमरा था, उसमें सिर्फ ये जंगला था, उसमें से जितनी निकली से निकली, बाकी पूरा बंद कमरा था तो पूरे कमरे में आग लगी। कमरे में भी आग लग गई? हाँ, पूरे कमरे में आग लग गई। सामान वगैरह भी जला गया? सामान जो कुछ होता है जल गया है। सर एबी बर्न केस के पेशेंट आए थे सर, क्या मामला? जी, आज सुबह हमारे पास सिविल अस्पताल हटा से रेफर होके 3 मरीज आए थे जिन्हें आग से जल के चोट बताई जा रही है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है जिनका इलाज हमारे पास चल रहा है। ठीक है। 2 महिलाएं ज़्यादा बर्न है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, बाकी 1 मरीज स्टेबल है। सर कैसे लगना बताया है? अब ये परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गैस फटके जले, बाकी जांच में पता चलेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले में की काफी बड़ी विडंबना यह है कि दमोह शव वाहन नहीं है। पहले शव वाहन संचालित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके चलते लोगों को समय पर शव वाहन उपलब्ध नहीं होते। पहले तो अपनों को खोने का गम होता है, ऊपर से जब शव वाहन नहीं मिलता तो लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। प्राइवेट वाहन उन्हें करने पड़ते हैं। प्राइवेट वाहनों में अनाप शनाप पैसा लग जाता है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया जब जिला अस्पताल में आज बताया जाता कि शव वाहन नहीं मिला। उसको लेकर परिवार परेशान होता रहा। बाद में ऑटो रिक्शा से शव को ले जाया गया। बीती रात प्रिंस राय नाम का एक युवक काफी गंभीर रूप से बीमार हो गया। परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाना था, जिसको लेकर शव वाहन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि शव को घर भी ले जाना था। इसी बीच जब यहाँ संपर्क किया गया तो शव वाहन उपलब्ध नहीं था। परिवार का दर्द और तब बढ़ गया जब लगातार संपर्क करने के बावजूद उन्हें शव वाहन नहीं मिला। लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद उनके द्वारा एक ऑटो में शव को रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उसके बाद घर भी वह लेकर चले गए। क्या नाम है आपका? हमारा राजू राय। कहाँ के रहने वाले? यही दमोह से। ये कौन है? ये हमारा भतीजा है। क्या नाम है इनका? इसका प्रिंस राय। क्या हो गया था? कल इसकी पीठ में दर्द हुआ तो अस्पताल ले आए तो रास्ते में नहीं आ पाया, रास्ते में ख़त्म हो गया। तो फिर अब PM को ले जाना है तो सुना हम लोग घंटों से खड़े हैं, सब पूरा पंचनामा तैयार होगा, कोई गाड़ी ही नहीं भेज रहा। कौन सा वाहन है? सब वाहन नहीं आ रहा है? सब बाहर नहीं आ रहा। कब से वेट कर रहे हैं? हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? अस्पताल वाले कह रहे हैं कि पहले आप ले जाओ उसको PM करवा लो, फिर उसके बाद घर छोड़ देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? कब से इंतजार कर रहे हैं आपका? 1.5 घंटे से खड़े हम लोग यहाँ। बार बार ये वो बाहर भी फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राय। कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह। ये कौन है आपके? हमारा नाथ। क्या नाम है उनका? प्रिंस राय। क्या हो गया है? और उसको कल गैस बनी यहाँ ले आए, हार्ट अटैक हो गया, जो भी कुछ खत्म हो गया।
रात में बाडी यहीं रखी रही। अभी पंचनामा करने जल्दी बना दिया वैसे, लेकिन सब वाहन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पहले बोलते हैं आप अपना वाहन लाइए, पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद घर ले जाने पर वाहन मिलता है, वाहन नहीं मिलता है। तो शासन की कैसी सुविधा है? तो घर भी हम अपने प्राइवेट वाहन से ऑटो से ले रहे, परेशान किया जा रहा था। 1-1.5 घंटा हो गया, फिर मजबूरी में ऑटो किया और ऑटो से हम सौगराई वहां ले गए पोस्टमार्टम कराने। अब उसी से सरपंच के घर ले जाएंगे। सब वाहन की सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं मिली। फोन लगाया, जो फोन नंबर दिया उस पर फोन भी लगाया मैंने, बोलती वहां से मिलेगा आपको, सब वाहन यहाँ से नहीं मिलता है। या तो शासन ये सुविधा देता नहीं है, अब हमको तो मालूम नहीं दिया, सुना था कि यहीं से मजबूरी में आप आते चले गए? मजबूर, अब क्या करें, आप हमारा तो रहती है करता। जिला अस्पताल प्रबंधक सुरेंद्र विक्रम सिंह से हमने चर्चा की कि आखिर यहाँ के शव वाहन कहाँ गए हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको सुना देते हैं। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 शव वाहन हमें प्राप्त हुए थे और कुछ 2-3 महीने तक वो यहाँ पर रहे। फिर उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण एक शव वाहन को हमें वापस भेजना पड़ रहा है, उसकी जगह दूसरा शव वाहन आया। और निरंतर कंपनी से 108 के माध्यम से हमें ये शिकायतें उन परिजनों से मिलती रहती है कि हमें शव वाहन नहीं मिल रहा है। तो इनके जो भी अधिकारी डीएम है उनसे हम लोग कंटिन्यू, डॉक्टर स्टाफ सब कंटिन्यू चर्चा करता रहता है कि हमें शव वाहन चाहिए, और इसके लिए हमने बाहर नोटिस बोर्ड पे इनके नंबर और ये सब भी लगाए हैं। सर अभी मरीज के परिजनों को शव वाहन नहीं मिला, ऑटो में डेड बॉडी लेके गए, इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि क्या है, हम लोगों का यही कोशिश रहता है हम कि परिजनों को ये जो सुविधा 108 या शव वाहन है यहीं से मिले। जैसे क्योंकि अस्पताल में जाकर ऐसे वर्गों के लोग आते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते, तो यदि उन्हें प्राइवेट गाड़ी और इस तरीके करना पड़ा तो एक खेद का विषय। सर अपने यहाँ 2 नए शव वाहन आए थे सर, बदल के एक पुराना रख दिया गया सर, ये क्या टेंडर प्रक्रिया में है कहीं? नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिला अस्पताल के कंट्रोल में नहीं रहता है शव वाहन, ये 108 रहता है। सीएमएचओ मास्टर को भी बता दिया गया है ये बातें, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया कि एक नए शव वाहन की जगह पुराना शव वाहन आया। सर ये लगता नहीं आपको ये घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है? देखिए, हमारा ये मेन मुद्दा ये रहता है, अब मानवता को शर्मसार करना तो एक अलग बात है। हमारा ये है कि जो मरीज यहाँ आया है उसे जितना हो सके यहाँ सुविधाएं मिले, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से आता है, दूर से, गांव, बड़ी बड़ी जगहों से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जहां किसान परेशान है क्योंकि उड़द की फसल बर्बाद हो चली है, वहीं दूसरी ओर पानी ही पानी चारों ओर नजर आता है। खेतों में पानी है, सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है, ऊपर से पानी है, तो लोगों के घरों में नीचे से भी पानी आने लगा है। बात की जाए पटेरा क्षेत्र की तो हाल और भी अधिक बेहाल है। यहाँ पर मुख्य सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। काफी परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है। पूर्व में भी यहाँ पर बताया गया था कि सड़क पर तालाब जैसा नजारा होता है, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि नाली बना दी गई है, पानी नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, व्यापारी परेशान है, राहगीर परेशान है, आम आदमी परेशान है, तो वहीं वाहन चालक भी परेशान है। उन्हें गड्ढे नजर नहीं आते, कुछ भी नजर नहीं आता। लगातार बारिश का दौर जारी है, लोग परेशान हैं और प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि सड़क होनी चाहिए लेकिन वह बारिश का पानी है। देख लीजिए हाल क्या है, किस तरह से पानी बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया और सड़क पर तो तालाब बन गया। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। वही मजगवा पातोल की छात्राओं के द्वारा आज उग्र प्रदर्शन किया गया। बताया जाता कि हाई स्कूल की ये छात्राएं हैं जिनके द्वारा जाम लगा दिया गया। यहाँ पर स्कूल में बताया जाता कि लगभग 1000 छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं। शासकीय स्कूलों में उन्हें निकलने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में कई बार ज्ञापनों का दौर चला। जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, सभी को अवगत कराया गया था कि सड़क का हाल बेहाल है, कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में छात्राएं विशेष रूप से परेशान हैं। इन्हें स्कूल जाना पड़ता है। जब व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो ये स्वयं सड़कों पर आ गई और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इनकी बात को सुनने लगे, इनकी बात को तवज्जो मिलने लगी और उनका कहना है कि समस्या का निराकरण कराया जाएगा। प्रशासनिक नुमाइंदों के द्वारा पहले इस समस्या के संबंध में क्यों कदम नहीं उठाया गया? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इंतजार था कि छात्राएं बारिश के बीच सड़क पर आएं, बड़ा प्रदर्शन करें, चक्का जाम लगाएं, उसके बाद उनकी बात को सुना जाएगा और उसे तवज्जो दी जाएगी? क्या इस चक्का जाम के बाद सड़क को बना दिया जाएगा? यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार होगा? कुछ भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते, लेकिन छात्राओं ने जो जानकारी दी, जिस तरह से परेशान है, स्थानीय लोगों ने कहा कि समस्या जायज थी, इसका हल होना था, लेकिन नहीं हुई। थोड़े तहसीलदार मैडम का नंबर है आपके पास? किसका? तहसीलदार मैडम। अरे फोन पे डायल करो भैया। डायल तो करवा दिए, डायल करवा दिया, थाने भी फोन कर दिया। इस मामले की जानकारी लगते ही हटा टीआई सुधीर कुमार बेगी एवं तहसीलदार उमेश तिवारी भी मौके पर पहुंचे, छात्राओं से बात की और उनकी समस्या हल करने की बात कही गई। बताइए किस बात को लेकर आज प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम साधना लोधी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और हमारे यहाँ से स्कूल आने में हमें बहुत दिक्कत होती थी। रास्ता अच्छा साफ नहीं था, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। लगभग 5 साल से। सरपंच द्वारा क्या किया? सरपंच द्वारा हमने लिखे तो उनको बोला भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मतलब हम बच्चों और शिक्षकों और मतलब किसानों की वजह से के द्वारा मुरमन और चचरा इस पर डाला गया। जितनी भी सुविधा हो सकती थी तो हमने किया। हम शासकीय हाई स्कूल मजगवा पातोल में पढ़ते हैं। सुन लो बेटा, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे, जब तक मैं तुम्हारे यहाँ से भागूंगा नहीं, ये गारंटी होगी। मैं भी जीतता रहूँ। हम लोग मानते हैं आपको प्रॉमिस। आज मजगवा पातोल में दमोह पटेरा मार्ग पर आकस्मिक जाम लगा दिया था। बच्चों की मुख्य मांग ये थी कि उनके यहाँ विद्यालय आने के लिए रोड नहीं है, तो जिसके तारतम्य में सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग आए हैं। हमारे साथ विकास शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जनबस्तियों से मेरी बात हुई, ग्राम के पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी और प्रेसर साहब भी। हम लोगों ने अभी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पर मुर्मीकरण करा रहे हैं और जैसे भी होगा वरिष्ठ अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजकर जो भी हो सकता है मैक्सिमम कराएंगे। काफी समय की समस्या बनी, अभी जानकारी प्राप्त हुई हम लोगों को, क्योंकि मैं अभी यहाँ नया आया हूँ, तो जैसी जानकारी प्राप्त हुई हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खान, लकी सीएन न्यूज, दमोह। प्रसिद्ध कथावाचक प्राची देवी आज दमोह पहुंची। उनके द्वारा श्री जागेश्वरनाथ धाम में
परिवार के साथ पहुंचकर अभिषेक किया। भगवान जागेश्वरनाथ का विशेष अभिषेक किया और विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद उनके द्वारा आरती और भोग आदि भी अर्पण किया। प्रसाद चढ़ाया गया। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति भी देखी गई। जैसे ही स्थानीय लोगों को जानकारी लगी कि यहाँ पर सुप्रसिद्ध कथावाचक प्राची देवी मौजूद हैं, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ लोगों के द्वारा यहाँ पर आरती पूजन भी किया गया। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद थे। पूरे भक्ति भाव के साथ उनके द्वारा श्री जागेश्वरनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन किया गया। आइए आपको ले चलते हैं श्री जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर, जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक प्राची देवी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत चंडीजी वार्ड में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद धारदार हथियार चले। इस घटना में 4 लोग घायल हैं। हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां पर उनको उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आशीष राहुल एवं सुब्रान साहू का ये विवाद हुआ है, जहां पर दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके चलते 4 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों पर काउंटर मामले दर्ज किए गए हैं। मामले में जांच जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। सोगन साहब क्या क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम को ये हुआ है सर, मैं वहाँ से आया दूसरी समझ लिया था, सीधे चाह आया राहुल की वजह से आया, हटा तो बोला है मारा से गाड़ी लगता थी, हमने कोई उपाय नहीं, हम सीधे घर जा रहे थे। इसके लिए उस वक्त 2 भेजे आ गए और संग आ गए द्वारा की बताई जा रही जो पागल है जो हम चलने पड़ गए। तो हमारे घर के परिवार की जुड़ी बन राज्य लड़का कोई ना दे देते कोई करते। अब जो क्यों आ रहा सब आ गए हमारे साथ बस। कौन ने मारू? हमें मारू राहुल ने और आशीष और द्वारका ने 3 जने।
कैसा क्या हुआ है? इसमें बाद में सुपर में कहलाता है। किस बात को लेकर में बात हुई? साल रोज को 1 साल हो गया, गाली देते हुए दौरे से जाता है। तो आज क्या विवाद हुआ? अरे गाली दे के जा रहा था, हम लोग वही काम कर रहे थे सर, घर पे दुकान पे। अरे आए घरे आते हुए मैंने जो मारा। किसने किसको मारा? नहीं मारा सर, थाने में रिपोर्ट हुई? सारा संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की कांवड़ यात्रा निकली है। जबलपुर से नर्मदा मां का जल लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है। उनके साथ उनके भाई सत्येंद्र सिंह भी मौजूद हैं। जगह जगह गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए आप मंत्री जी भक्ति में लीन होकर, मंत्री जी खुद भक्ति में लीन होकर भोला जोगी होकर ये भक्ति गीत का आलाप करते हुए तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों के साथ साथ मंत्री जी भी भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा बराबर करते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये देखिए पीछे का दृश्य, यहाँ से लेके ये तमाम लोग आज यहाँ से नर्मदा से निकले और बांधवपुर तक पहुंचेंगे। इस पर देख सकते हैं आप दोनों तीनों भाई अगुवाई करते हुए कांवड़ यात्रा की। सतन जी, क्या कहना चाहेंगे इसके संकल्प को लेकर निकले? ये 5 दिवसीय कांवड़ यात्रा और क्षेत्रों देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए लेकर जा रहे हैं और फिर खास संकल्प है हमारे शिक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर और गौ सेवा को लेकर। और हम रास्ते में वृक्षारोपण करते हुए भी चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि देखा है कि पूरी जनता उमड़ पड़ी है। सावन का महीना है, शिव जी की कृपा बरस रही और इतना प्यारा मौसम भगवान ने कर रखा है, चलने का एक अलग ही आनंद आ रहा है। और सभी शिव भक्तों को मैं आह्वान करूंगा कि अंतिम सप्ताह है सावन का, आए और कांवड़ यात्रा में जुड़े। चलिए, ये जो सत्येंद्र जी के उन्होंने साफ कहा है कि सबसे अपील की है कि कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नर्मदा से चलती हुई कांवड़ यात्रा अब बांधवपुर सिद्ध क्षेत्र पहुंच रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, जिसकी अगुवाई खुद मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी कर रहे हैं और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये यात्रा कैसे रही और सफर पूरा कैसा है और इसका मकसद यात्रा जो है कल 20 तारीख को शुरू हुई है सुबह 7 बजे से और ये यात्रा जो है बेड़ा घाट पंचवटी घाट से यात्रा शुरू हुई है, जिसमें लगभग 750 से ज्यादा कांवड़ यात्री कांवड़ लेके चल रहे हैं। और ये जो जल है ये 5 दिन में 5 दिन की यात्रा है। 24 तारीख को ये जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाएगा। 121 किलोमीटर की ये यात्रा है। लोग रोज लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलने का काम कांवड़ यात्री। एक सवाल, इस यात्रा के दौरान देखा गया है कि कई संकल्प भी साथ में चल रहे हैं, ऐसे वो कौन कौन से संकल्प है जिसकी पूर्ति करती हुई ये यात्रा अपने मुकाम तक पहुंच रही है? पहला संकल्प तो ये है कि भारतीय संस्कृति का जागरण हो और हम अपनी जड़ों से जुड़े, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बरसे। इसके साथ साथ इस यात्रा में जो संकल्प है वो नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं उनसे आग्रह किया गया कि हम नशा मुक्त होकर चले और जीवन में संकल्प लें कभी नशा नहीं करेंगे। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जाम पर जाम पीने से क्या होगा। जाम पर जाम पीने से क्या होगा, रात चढ़ी सुबह उतर जाएगी और पीले भोले नाम का प्याला तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी।
तो कहीं ना कहीं नशा मुक्ति के संकल्प को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां जहां से यात्रा जा रही है, जगह जगह हम पौधारोपण करने का काम कर रहे हैं और बरसात के मौसम में लगाए गए पौधे निश्चित रूप से पुष्पित और पल्लवित होते हैं, क्योंकि प्रकृति उनकी 3 महीने तक उनके सिंचन करने का काम करती है। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यात्रा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, ऐसी यात्रा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी कांवड़ यात्रियों से आग्रह किया गया है कि किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, और जो अगर कोई चीज है तो उस पर जहाँ यथास्थान डालना चाहिए वहीं डालें। सड़क पर किसी प्रकार की गंदगी दिखाई ना दे। और साथ में स्वच्छता की टीम भी चल रही है, जो स्वच्छ करते हुए रास्तों को साफ करते हुए भी चल रही है। तो स्वच्छता का भी एक संदेश है। और बीच बीच में जो स्कूल पढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चों के लिए पेन, पुस्तक, कापी वितरण की भी व्यवस्था हमने की है। और जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित करने का काम भी ये यात्रा कर रही है। तो एक साथ कई उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आने वाला जो भारत का भविष्य वो उज्जवल हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बरसे। और कहा भी गया है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से बरसती है। इस दृष्टि से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए एक यात्रा हम तो सुना आपने किस तरीके से मंत्री जी ने साफ कहा है कि इस यात्रा की कई मकसद है, और वो भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है यात्रा। जहाँ जहाँ तक एक धार्मिक यात्रा है तो सामाजिक काम भी अपना अंजाम देती हुई और एक संदेश दे रही है ये कांवड़ यात्रा। इम्तियाज चिश्ती, जम्मू जिले के तेंदुखेड़ा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर डायल 112 नाली में घुस गई। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई हताहत तो नहीं हो, लेकिन वाहन को बाहर निकालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हाइड्रा को बुलाने की बात कही गई थी। सुबह गौशाला मार्ग पर डायल 112 सड़क छोड़कर करीब 3 फुट नाले में जा घुसी, फंस गई। इस दौरान वाहन को निकालने का प्रयास किया तो और भी अंदर जाकर फंस गई। गनीमत यह रही कि नाले से लगी दीवार होने के चलते वाहन पलटा नहीं है। इस दौरान वहां से निकल रहा कांवड़िया, अन्य लोगों ने डायल 112 को इस हालत में देखा तो उसे निकालने के प्रयास किए। बारिश के बीच काफी देर तक वाहन को निकालने का प्रयास जारी रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर डायल 112 का जो पायलट है संदीप अग्रवाल, तो काफी नशे में भी था। इसके चलते ये घटना घटित हुई है। डायल 112 का वाहन नाली में जा पहुंचा। लोगों की मदद के लिए वाहन होता है, लेकिन उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। पायलट संदीप अग्रवाल क्या कहते हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। बताया जाता है इसका जो स्टाफ था वो लड़खड़ाते हुए क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। गाड़ी कैसे फंस गई? गाड़ी का है, पानी यहाँ बहुत ज्यादा था, जो समझ में नहीं आया कि नाली यहाँ है कि नहीं है। हम लोग पेट्रोलिंग ड्यूटी करके आ रहे थे, कांवड़िया रुके थे, वहां से गाड़ी का पता नहीं चला कि पेट्रोल मतलब पानी कितना है। वो गाड़ी एक चक्का फंसा, 2 चक्का फंस गए उसमें, तो गाड़ी वहां रुक गई। अब ट्रैक्टर बुलाया था और सबको सूचित भी किया गया, सबको पता है। फिर उसके बाद अपन हेड्रा बुला रहे हैं, तो गाड़ी निकलवाएंगे इसके बाद। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। दमोह के तेंदुखेड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते लोग काफी परेशान हैं। जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। वार्ड क्रमांक 11 में बारिश का पानी भर जाने से रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने पानी के बीच किसी तरह रात काटी, वहीं सुबह भी लोगों के घरों से पानी नहीं निकला। बताया जाता है कि चारों ओर बारिश हो रही है, जिसके चलते पर्याप्त मात्रा पानी निकलने के इंतजाम नहीं थे। बगैर नाली को समुचित व्यवस्था किए ही डायवर्शन कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रगतियार विश्वकर्मा ने बताया कि पानी निकासी के प्रबंध नहीं है, काफी बड़ी समस्या है। प्रभु सरैया ने भी बताया कि करीब 3 वर्षों से लगातार वह परेशान हो रहे हैं। कई आवेदन अब तक दिए जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
किस तरह से जल भरा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। पानी की समस्या है कल की। नगर परिषद में शिकायत करी थी? 3 साल से कर रहा, 3 साल से रह रहा, फिर समय ही नहीं आओ तो देख जा तो भाग जाता। कहाँ रहते हैं? कौन सा वार्ड है? क्या समस्या? पानी की बहुत ज्यादा समस्या, कई बार शिकायत की नगर पंचायत में। आज भी काफिला आया था तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ से पानी निकालो। हम लोग को बहुत दिक्कत जा रही, बच्चे स्कूल में जा रहे, एक गुड़िया गिर गई थी अभी, उसका बैग सब खराब हो गया। हमारे तुम्हारे कैसे होता है। तेंदुलखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। पैगंबर साहब के जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व के चलते दमोह नगर में जगह जगह दीनी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही शानो शौकत के साथ दमोह शहर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं दमोह शहर कमेटी जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के ज़ेर एहतमाम तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में दीनी महफिलें भी सजाई जा रही हैं। मेहमान मौलानाओं ने तकरीर प्रोग्राम पेश किया है, तो वहीं कौम के बच्चों ने दीनी सवाल जवाब प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कमेटी की जानिब से इनामें हासिल की हैं। पैगंबर साहब का जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी के चलते शहर में दीनी महफिलों का दौर लगातार जारी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मूसलाधार बारिश के बीच स्कूली छात्राओं ने किया बड़ा प्रदर्शन, सड़क न होने से है परेशान, 5 साल से मिल रहे हैं आश्वासन। लीकेज गैस सिलेंडर से मकान में लगी आग, 3 झोल से 2 महिलाएं जबलपुर रेफर। दमोह के हटा में 2 पक्षों में जमकर विवाद, 4 घायल, अस्पताल में दाखिल। मूसलाधार बारिश होने के चलते जनजीवन प्रभावित, लोगों को हो रही है परेशानी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटर शॉप, MTEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।